नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आज रात 3:30 बजे के बाद एक अघोरी आपके घर पधारने वाले हैं। हो जाइए सावधान और इनके स्वागत में ये 3 गलती भूल कर भी मत करिएगा, वरना इनकी दुआ के बदले इनका क्रोध आपको झेलना पड़ेगा। अगर इनका सम्मान कर दिया, इन्हें प्रसन्न कर दिया, तो ऐसा आशीर्वाद आपको दे करके जाएंगे कि आपकी किस्मत फल फूल जाएगी और घर धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। वीडियो बड़ी ही खास है। अतिथि देवो भव का शानदार स्वरूप आपको समझाने वाले हैं। थोड़ा सा समय ज़रूर दें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए दोस्तों, अतिथि देवो भव यानी हमारे घर पर आने वाले अतिथि भगवान के समान होते हैं। ऐसे में हमें उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए और उनके स्वागत में कभी कोई कमी हमें नहीं रखनी चाहिए। मेहमान कोई भी हो सकते हैं, कभी बड़ी जाति के लोग हमारे घर आ सकते हैं, कभी छोटी जाति के लोग आ सकते हैं, कभी कोई साधु महाराज आ सकते हैं, कभी कोई फ़कीर आ सकते हैं, या फिर एक अघोरी भी आपके घर दस्तक दे सकते हैं जो स्वयं महाकाल हो सकते हैं। आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें हर मेहमान का स्वागत सच्चे मन से करना है। वैसे तो लगभग सभी लोग अपने मेहमानों से ठीक ढंग से ही पेश आते हैं और अच्छे से उनका सत्कार करते हैं, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ, जिस वजह से वो मेहमान या वो अघोरी नाराज़ हो सकते हैं और हमारे लिए यह खतरा बढ़ सकता है। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, मेहमान नवाजी में, स्वागत में किन बातों का ध्यान रखना है, ये बात आप ज़रा ध्यान रखिए। जिसमें सबसे पहले नंबर की बात आती है कि जब भी कोई मेहमान किसी के घर पर आता है और जब उन्हें बैठे बैठे बहुत समय हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ जाता है कि आखिर ये कब जाएंगे। अगर आपके घर भी मेहमान आए हैं तो उनसे कभी गलती से भी ये सवाल मत पूछना कि आप कब वापस जाएंगे। कई लोग इस बात को घुमा फिरा कर पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके मेहमान नाराज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि वो किसी से काम से कुछ दिन बिताने की सोच रहे हो, लेकिन आप ऐसा बोलकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्हें आप ऐसा महसूस करा रहे हैं कि आप उनसे उब चुके हैं, आप उनसे बोर हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके घर को खाली करें। तो ये गलती आप भूल से भी ना करें और मेहमानों का इस तरह से दिल आपको नहीं दुखाना है। अगर कोई अघोरी भी आ जाता है तो आपको उनके सम्मान में ऐसी गलती नहीं करनी है। अगले नंबर पर जो काम आपको नहीं करना है वो है अपनी बड़ाई उनके सामने ना करें। जब घर मेहमान आते हैं तो उनके साथ कई तरह की बातचीत होती है। कुछ मेहमान अपनी बताते हैं तो कुछ आप अपनी उन्हें बताते हैं, लेकिन इस दौरान हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी बड़ाई उनके सामने नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी बड़ाई करते हैं तो मेहमानों को ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें घर बुलाकर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। हर बार अपनी बड़ाई अपने मुंह से करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। अगर यकीन करिए दोस्तों, उन्हें पता होगा तो वे खुद आपकी तारीफ़ करने आ जाएंगे। आपको खुद अपनी तारीफ़ आगे से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, अगले नंबर पर जो आता है, कई बार हमारे घर मेहमान आ जाते हैं तो वो छोटी छोटी बातों पर हर किसी को हम टोकने लगते हैं। लेकिन अगर आपके घर कोई मेहमान आया है तो आपको रोकना टोकना नहीं चाहिए। अगर कोई अघोरी आए हैं तो आप उनके मार्ग में तो बिल्कुल भी दस्तक नहीं दे सकते। ये वही करेंगे जो वे करना चाहते हैं। वो जैसे रहना चाहते हैं, जैसे खाना चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर उन अघोरी का आशीर्वाद आपको मिल गया तो आपकी किस्मत पलटते देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए आपके घर आए हैं या कुछ समय के लिए आपके घर आए हैं, और वहाँ से अगर वो बुरी यादें लेकर जाएंगे तो फिर वो दोबारा कभी नहीं आएंगे। और अगर प्रसन्न होकर जाएंगे तो ऐसा आशीर्वाद देकर जाएंगे कि आपको किस्मत में कभी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई मेहमान आपके घर पर आते हैं तो आपको उनसे आमदनी के बारे में भी सवाल नहीं करना है। देखिए, इस दुनिया में हर कोई अपना पेट पालने के लिए कमाता खाता है। बस ये अलग बात है कि कोई ज़्यादा कमाता है तो कोई कम कमाता है, लेकिन अपनी काबिलियत के अनुसार हर कोई कमाता है। सोचिए कि आपके मेहमान की नौकरी चल गई हो या वो बहुत
कम पैसे कमाते हो और ऐसे में आप उनकी आमदनी पूछ लेते हैं, तो हो सकता है इस बात का उन्हें बुरा लग जाए। तो आपको सवाल जो है बड़े सोच समझ कर अपने मेहमानों से करने चाहिए, क्योंकि मेहमान हमारी किस्मत का द्वार खोल सकते हैं। उनका सत्कार करने में कोई कमी मत रखिएगा। आगे और भी गंभीर बातें हैं, तो ज़रा ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक आप देखते रहें। और अगर कोई भी अघोरी आपके घर आते हैं तो ये 3 सवाल आपको उनसे भूल से भी नहीं करने हैं। वो 3 सवाल क्या हैं? सबसे पहला, उनकी शिक्षा पर न करे सवाल। सबसे पहले तो जब भी कोई मेहमान या जब भी कोई अघोरी आपके घर आते हैं तो आपको भूल कर भी शिक्षा के बारे में उनसे सवाल नहीं करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी से पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो वो ज़रा सा असहज हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पढ़ाई नहीं की हो या उन्हें असफलता मिल गई हो। लेकिन उसी बात पर इंसान को बार बार सुनाना या उसी से जुड़े सवाल करना मेहमान को निराश कर सकता है, मेहमान को उदास कर सकता है। और मेहमानों से शिक्षा संबंधित सवाल हमें कभी भी नहीं पूछने चाहिए। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखें। साथ ही में अगर कोई मेहमान आपके दर पर आते हैं तो आपको उनसे आमदनी भी नहीं पूछनी चाहिए। कई बार घर आए मेहमानों से हम उनकी आमदनी के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन ये गलत है। घर आए मेहमान से उसकी आमदनी के बारे में नहीं पूछना चाहिए, इससे उनको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर उसकी आमदनी कम हुई तो वे अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस करेंगे। घर पर कोई भी मेहमान आते हैं तो आपको उनकी आमदनी नहीं पनी है। साथ ही में अगले नंबर पर है जाति व गोत्र। इसके अलावा मेहमानों से कभी भी उनकी जाति या गोत्र के बारे में नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें वास्तविकता में बुरा लगता है। देखिए, अगर हम जात पात के हिसाब से मेहमान बनाने लगे तो बात तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। हमें यह बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रखना है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रभु श्री राम ने तो भीलन शबरी के हाथ के झूठे बेर खाए थे, तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हम जातिगत भेदभाव कैसे रख सकते हैं। तो आपके घर पर मेहमान कोई भी आए, चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे वो छोटी जाति का हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे वो एक अघोरी ही क्यों ना हो, आपको सभी का बरोबर ध्यान रखना है। आपको सभी का बरोबर एकदम स्वागत करना है, मेहमान नवाजी करनी है। हो सकता है स्वयं भोले बाबा अघोरी रूप में आपके घर आ जाए, क्योंकि उनकी भी वेशभूषा वैसी ही है, आप उन्हें पहचान ना पाए और आप उनका स्वागत अगर दिल से कर देते हैं तो हो सकता है वो आपकी जाते जाते झोली भर दे। हमें हर व्यक्ति का स्वागत दिल से करना है। देखिए, स्वागत का भी एक अपना महत्व होता है। जो इंसान स्वागत दिल से करता है वो हर वक्त अपनी छवि सुधारे रहता है हर किसी के नज़र में। उसे लगता है कि इसने मेरा स्वागत दिल से किया है, मैं इससे प्रसन्न हूँ और इसे मैं कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा। तो अगर वो पैसे वाला होगा तो आपकी आर्थिक सहायता कर देगा, अगर वो शक्तियों वाला होगा तो आपके घर को धन धान्य से संपन्न कर देगा, और अगर वो अच्छी नीयत वाला होगा तो आपको ऐसी दुआ देगा कि आपका पूरा संसार फल फूल जाएगा। तो हर इंसान का दिल से स्वागत करिए, दिल से उनकी तारीफ़ करिए। हाँ, गलती की तारीफ़ नहीं करनी है। अगर कोई गलती दिख रही है तो वो आप स्पष्ट बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा घुल मिल जाने के बाद में। अगर शुरू में कोई नए मेहमान आए हैं आपके घर पर तो आपको थोड़ा बहुत तो उन्हें झेलना ही होगा, थोड़ा बहुत तो आपको उनकी बातें सुननी ही होगी और उनकी हाँ में हाँ मिलानी ही होगी, क्योंकि भारत में हम अतिथि देवो भव की परंपरा निभाते हैं। हम मेहमानों का अपमान नहीं करते, हम मेहमानों का मन पसंदीदा भोजन बनाते हैं, हम मेहमानों को रुकने का सही आश्रय देते हैं और हम मेहमानों की हर संभव सेवा करते हैं, चाहे वो हमारे घर आए, चाहे वो हमारे कॉलोनी के मंदिर में आए। बहुत सारे लोग यात्रा के दौरान मंदिरों में रुक जाते हैं और आपने देखा होगा उन मंदिरों में भी उनकी बड़ी अच्छी सेवा होती है। तो यही तो हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं कि मेहमान चाहे कोई भी हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे साधु हो, फ़कीर हो, चाहे वो एक अघोरी क्यों हो ना हो, हमें सभी का दिल से सम्मान करना है, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में हमारे घर आ सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो अगर आपको भी पसंद आई हो तो लाइक करना बनता है। कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव अवश्य ही लिखें
और जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।